राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हलषष्ठी व्रत की पूरी 6 कथाएं एक ही वीडियो में सुनाएंगे। कहा जाता है कि हलषष्ठी व्रत के दिन इन 6 कथाओं को सुनने का विधान है। अगर हलषष्ठी व्रत के दिन कथा न सुनी जाए तो व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए बिना देरी किए कथा का रसपान करते हैं। हलषष्ठी व्रत की पहली कथा। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह जानकर कंस ने अपनी बहन और बहनोई को कारागार में डाल दिया और वासुदेव देवकी जी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे का जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी वासुदेव देवकी जी से मिलने कारागार में पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हलषष्ठी देवी का व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हलषष्ठी व्रत की महिमा और कथा पूछी। नारद जी ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया। नारद जी कहते हैं, उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती और दूसरी का नाम मानवती थी। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती को 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा जलती रहती थी और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा, बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं। और रेवती कहने लगी, बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। जब तुम वापस नहीं आओगी तब तक मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी। रेवती की बात तो सच मानकर अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती अपने पिता से मिलने मायके चली गई। अब बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर जब मानवती मायके पहुंची तो अपने पिता को स्वस्थ देखा और सौत की कई बातों को का कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के माता पिता को कोई अनहोनी का संकेत होने लगता है और पुत्री को जाने के लिए कहते हैं, किंतु मानवती की माता कहती है, पुत्री, आज षष्ठी माता के व्रत का दिन है, तब तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत करके आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से हलषष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर को जाने निकल पड़ती है। रास्ते में वह जंगल पड़ा जहाँ अपने बच्चों को खेलते देख उनसे पूछती है, तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया था। तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हलषष्ठी की कृपा से संभव हुआ है। माता की जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हलषष्ठी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां हलषष्ठी का व्रत करने लगी। बोलो हलषष्ठी माता की जय। इसके बाद नारद जी देवकी से कहते हैं, अब हलषष्ठी माता की दूसरी कथा सुनिए। चंद्रव्रत नाम का एक राजा था जिनका एक भी पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल नहीं रहा और तालाब सूख गया। राहगीर जब रास्ते से गुजरते तो सूखे तालाब को देखकर राजा को गालियां देते थे। इस खबर को सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ हो गए। उसी रोज रात में राजा ने को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो तालाब में पुनः जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न की बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात एक दिन राजकुमार तक पहुंची तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में बैठ गया। अब तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी। उन्हें देखकर राजा ने कहा, आप कौन सा व्रत कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? राजा के पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बताई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजकुमार तालाब से जीवित बाहर निकल आया।
राजा परिवार सहित हलषष्ठी माता की जय जयकार करते हुए सुखपूर्वक निवास करने लगा। बोलो हलषष्ठी माता की जय। अब आइए इसके बाद तीसरी कथा सुनते हैं। इसके बाद नारद जी ने देवकी से हलषष्ठी व्रत की तीसरी कथा कहना प्रारंभ करते हैं। दक्षिण में एक सुंदर नगर था। वहाँ एक बनिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे और संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होकर संतान को जन्म देती थी, किंतु दुर्भाग्यवश उसकी संतान कुछ समय बाद ही मर जाती है। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी की संतानें मृत्यु को प्राप्त हुई। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर संतान की कामना लेकर घर से वन चले गए। वहाँ जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया की संतान कहाँ है। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोगों में ढूंढा, किंतु जब बनिया के बच्चे नहीं मिले तो साधु ब्रह्मलोक गए। वहाँ साधु ने बनिया के सारे संतानों को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटते से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रखकर उनके पास जाएं। हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हो गए हैं। अब हम इस जन्म और मृत्यु के से मुक्त हो चुके हैं, तो इसका कोई उपाय बताइए। तो उनकी अब मुक्त हो गया था, हम नहीं जाना चाहते। तब साधु ने उन्हीं बच्चों से बनिया को दीर्घजीवी संतान के प्रताप का उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उसकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत रखकर पूजन और कथा श्रवण करे और अपने पुत्र को व्रत के उपरांत जल से भीगे कपड़े से लपेटें तो उनका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुनकर साधु ध्यान से वापस आकर बनिया से हलषष्ठी व्रत कथा नियम आदि को बताएं। साधु से यह विधि विधान सुनकर दोनों पति पत्नी घर वापस गए। उस समय उपरांत जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा और संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। माता हलषष्ठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म दिया। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को जल से भीगे कपड़े से लपेटा और माता हलषष्ठी की कृपा से अब उसकी संतान दीर्घायु को प्राप्त हुई। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। इस प्रकार माता हलषष्ठी की कृपा से अब उसकी संतान की कमी उसके परिवार में पूरी हो गई। बोलिए माता हलषष्ठी की जय। अब आइए मनोकामनाओं को पूरी करने वाली हलषष्ठी की चौथी कथा सुनते हैं। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही दुखी भाव से कहा, हे देवकी नंदन सुभद्रा, अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु से बहुत दुखी है। अभिमन्यु की पुत्री पत्नी उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से धीरे धीरे दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया है। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अत्यंत दुखी है। अतः आप इस महान दुख से बाहर निकलने का कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें हरछठ व्रत की महिमा बताता हूँ। यह व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश और स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान से पूजन करने से पुत्र पौत्र की अल्प आयु और दुख से मुक्ति प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को इस व्रत की कथा सुनाई। पूर्व काल में सुभद्र नाम का एक राजा था, जिसकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजकुमार हस्तीधारी माँ के साथ गंगा स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक मगरमच्छ ने उसे अंदर खींच लिया। इसकी सूचना धाई माँ ने घर जाकर सुवर्णा को सुनाया। इस पर रानी ने क्रोध में आकर धाई माँ के पुत्र को धधकती हुई आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाई माता निर्जन वन में चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा महुआ आदि जो मिलता उसे खाती और मंदिर में विराजी शिव, पार्वती, गणेश और स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर दिन बिताने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटी। धाय माता का पुत्र
आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा और रानी के पास पहुंची तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य की से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाय माता के पुत्र के जीवित होने का कारण पूछा तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन, आपके डर से धाय माता जंगल में एकांत में व्रत करती थी। यह सब इस व्रत के प्रभाव से हुआ। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में धाय माता के पास पहुँचे और व्रत के विषय में अधिक जानकारी ली। तब दाई माता ने, राजन, मैं पुत्र शोक से दुखी होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर सूखा महुआ आदि खाकर जीवित रहती थी। कल रात को मुझे स्वप्न में भगवान शिव जी के परिवार के दर्शन हुए थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। अब रानी ने धाय माता से व्रत की विधि विधान को पूछा तो दुर्वासा जी ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बताया। राजा रानी ने हलषष्ठी की व्रत की महिमा जानकर व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती मगरमच्छ के चुंगल से छूटकर खेलते हुए नगर में वापस आ गया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुए और धाय माता भी अपने पुत्र के साथ पुनः निवास करने लगी। वहीं बालक हस्ती से आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हलषष्ठी व्रत की महिमा को ज्ञान देते हुए कहा कि हलषष्ठी व्रत कथा को नारद जी से सुनकर मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया था, जिसके प्रभाव से उनकी आने वाली संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण से सुनकर युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ, घर पुनः जीवित हो गया और प्रसव के पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए बलराम जी की जय। अब आइए छठ की सबसे पौराणिक और पुरानी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनकर ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। एक गर्भवती ग्वालिन थी और साथ ही उसके प्रसव का समय बहुत नज़दीक था, यानी वह बहुत जल्द एक संतान को जन्म देने वाली थी। प्रसव के कारण ग्वालिन पीड़ा से गुजर रही थी, साथ ही उसका ध्यान दूध दही बेचने में भी था। इसलिए क्योंकि समय आने पर अगर दूध दही नहीं बिकता तो वह खराब हो जाता। इसी कारण ग्वालिन प्रसव की पीड़ा से गुजरने के बावजूद भी वह दूध दही बेचने जाती थी। दूध दही बेचने जाते हुए रास्ते में उसे अत्यधिक दर्द और प्रसव पीड़ा होने लगा। ऐसे समय में झरबेरी के ओट पर सहारा लेकर ग्वालिन ने एक शिशु को जन्म दिया। इस बच्चे को ग्वालिन झरबेरी के पेड़ के पास छोड़कर अपना दूध दही बेचने निकल गई। लेकिन संयोग से जिस दिन ग्वालिन ने शिशु को जन्म दिया उस दिन हलछठ का व्रत था। ग्वालिन ने गाय और भैंस का दूध मिला दिया और जिस गांव में दूध बेचने गई थी उसने सबसे यही कहा कि यह भैंस का दूध है। इस तरह ग्वालिन ने गाय के दूध को भैंस का दूध बताकर बेच दिया। झरबेरी के पेड़ के पास ग्वालिन का बच्चा जो अकेला था वहीं पर एक किसान ने अपना खेत हल से जोत रहा था। हल से बंधे गए बैल अचानक से भाग गए और ग्वालिन के बच्चे पर हमला कर उसे मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया। जब ग्वालिन लौटी तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे अपने पाप का एहसास हुआ। उसने तो तत्काल प्रायश्चित किया और गांव में घूमकर अपनी ठगी की बात और उसके कारण दुख को किसी मिली सजा के बारे में सबको बताया। उसे सच बोलने पर सभी गांव की महिलाओं ने उसे क्षमा किया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जब ग्वालिन खेत के पास आई तो उसने देखा कि उसका मृत पुत्र पुनः जीवित होकर खेल रहा है। यह सब हलषष्ठी माता की कृपा से हुआ था। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री हलषष्ठी माता की जय, बोलिए श्री बलराम जी की जय। अब आइए अंत में श्रवण करते हैं हलषष्ठी माता की अंतिम कथा। यह प्रसंग बहुत पुराना है, महाभारत काल की बात है। एक बार श्री कृष्ण, बलराम और सात्विकी कहीं जा रहे थे। गंतव्य पर पहुंचने से पहले ही शाम हो गई। उन्होंने रात्रि में यात्रा करना उचित नहीं समझा और उनने आपस में सहमति बनी कि आज रात इस वन में ही बिताया जाए। तय हुआ कि हर व्यक्ति बारी बारी से पहरा देगा।
ताकि बाकी निश्चिंत होकर आराम कर सके। इसी क्रम में श्री कृष्ण बलराम आराम कर रहे थे और सात्विक पहरा दे रहे थे। तभी उस वन में रहने वाला एक राक्षस उनके सामने आ गया। उसने सात्विकी को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में युद्ध होने लगा, लेकिन राक्षस की ताकत के आगे सात्विकी पराजित होने लगे। वे भयभीत होकर बलराम के पास जाकर छिप गए और उन्हें राक्षस के बारे में बताया। बलराम को आता देख राक्षस उन्हें भी युद्ध की चुनौती देते हुए उकसाने लगा। यह देखकर उन्हें आवेश आ गया और उस राक्षस से द्वंद्व युद्ध करने लगे, लेकिन शीघ्र ही उन्हें आभास हो गया कि वे इससे नहीं जीत पाएंगे। बलराम की शक्ति क्षीण होने लगी। यह देखकर उन्होंने श्री कृष्ण को जगाया और उस राक्षस के बारे में बताया। राक्षस ने अपने स्वभाव के अनुसार श्री कृष्ण को भी युद्ध की चुनौती दी और खूब भला बुरा कहा, लेकिन भगवान कृष्ण इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने उस राक्षस से कहा कि तुम तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो, मेरे मित्र हो, मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही है। तुम्हारे यहाँ आने से हम तीनों की रात्रि बहुत आराम से बातचीत में कट जाएगी। अब राक्षस हैरान परेशान सा कृष्ण की ओर देखने लगा। उसने फिर भी उकसाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कृष्ण जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका असर यह हुआ कि राक्षस की ताकत घटने लगी। थोड़ी देर में उस राक्षस का कद घटते घटते एक कीट के बराबर हो गया और तब कृष्ण ने उसे पकड़कर अपने पीताम्बर में बांध लिया। बलराम और सात्विकी दोनों हैरान होकर कृष्ण की ओर देखने लगे। उस दोनों की ओर देखते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि इस राक्षस का नाम क्रोध है। यह राक्षस हर व्यक्ति के अंदर होता है। हम इसे जितनी हवा देते हैं उतना ही यह बढ़ता जाता है। हमारे भीतर बदला लेने का भावना जितना ज़्यादा होगा, यह उतना ही बलवान होता जाएगा। इसकी शक्ति तभी कम होती है जब हम संयमी और संतुलित होते हैं। हम क्रोध रूपी राक्षस का जितना उपेक्षा करेंगे उतना ही इसकी शक्ति कम होती जाएगी। इसे सिर्फ मुस्कुराहट से ही पराजित किया जा सकता है। मैंने यही किया और परिणाम आपके सामने है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय षष्ठी मैया अवश्य लिखें। धन्यवाद। राधे राधे। बोलो हल षष्ठी माता की जय।